ठीक है। प्रीवियस टेस्ट आपका क्या था, बोलिए? टेंशन टेस्ट ऑन रॉड स्टील HYSD बार था, है ना। अब चौथा एक्सपेरिमेंट हम लोग क्या देखेंगे, टू डिटरमाइन दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। कौन सा सैंपल लेंगे, कंक्रीट का सैंपल लेंगे, कंक्रीट का क्यूब बनाएंगे और उसको टेस्ट करेंगे कि कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना। जैसे कि इसका एम में क्या है, टू डिटरमाइन दी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, है ना। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हो गया, बोलिए? कंप्रेसिव, है ना। अगर यूटीएम में अगर उसको रखते हैं कंप्रेशन स्पेस में तो क्या होगा, आपका कंप्रेस करेगा, है ना। या आपका कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में क्या करेगा, आपका कंप्रेस करेगा, है ना। तो वो किस तरह फाइंड करेंगे, मैक्सिमम लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, मैक्सिमम लोड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। डिस्कस करेंगे तरीका अमल में क्या प्रोसीजर है। उससे पहले हम लोग देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या क्या यूज होता है इस टेस्ट में, क्या क्या यूज होता है। एक होता है कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। क्या होता है आपका कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में सिर्फ क्या होगा, कंप्रेशन टेस्ट होगा, है ना। हालांकि यूटीएम में आपका टेंशन टेस्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या कर सकते हैं, सिर्फ कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में कंप्रेशन कर सकते हैं, कंप्रेशन सैंपल क्यूब का लेकर के टेस्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है यूटीएम, तो हम लोग यूटीएम के थ्रू देखेंगे, जिसका क्या नाम है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, ठीक है। दूसरा जो है आपका मोल्ड है ना। आप जो क्यूब बनाएंगे तो किसमें बनाएंगे, कोई मोल्ड होना चाहिए, कंक्रीट का क्यूब बनाएंगे तो, है ना। तो मोल्ड होना चाहिए। मोल्ड का क्या साइज होना चाहिए, 150 इंटू 150। एरिया कितना होना चाहिए, 150 इंटू 150, है ना। क्यूब है तो क्या होगा, तीनों साइड लेंगे, 150 इंटू 150 इन मिलीमीटर। सेंटीमीटर में लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इंटू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। मोल्ड हो गया, है ना। उसके बाद टेम्पिंग रॉड लेंगे, क्या लेंगे, टेम्पिंग रॉड रिक्वायर्ड है ना। जब कंक्रीट फिल करेंगे तो क्या करेंगे, टेम्पिंग या वाइब्रेशन करेंगे। जब वाइब्रेशन की सहूलत नहीं तो क्या करेंगे, टेम्पिंग करेंगे। टेम्पिंग रॉड का कितना साइज होना चाहिए, इसका जो डाया होना चाहिए टेम्पिंग का कितना होना चाहिए, 16 mm। कितना होना चाहिए डाया, 16 mm, है ना। और हाइट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, बोलिए? हाइट तक कम से कम 20। हाँ, हाइट होना चाहिए इसका 60 सेंटीमीटर। कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर, है ना। डायमीटर कम होगा, हाइट क्या होगा उसका ज्यादा होगा, टेम्पिंग रॉड का देखेंगे आप लोग, है ना। उसके बाद ट्रे की जरूरत होती है ना, जिसमें मिक्स वगैरह करेंगे, और बीकर जिसमें पानी वगैरह डालेंगे। वजन के हिसाब से हम लोग देखेंगे, है ना। एक होता है बैचिंग सिस्टम, एक होता है वेइंग सिस्टम, है ना। तो हम लोग वेट करके हर कुछ वेट करेंगे, सीमेंट को, फाइन एग्रीगेट को, कोर्स एग्रीगेट को, वाटर को, और उसके बाद मिक्स तैयार करेंगे, है ना। तो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, बीकर जरूरत पड़ेगा। और 5वां नंबर में वेइंग बैलेंस, यानी कि वजन करने के लिए आपको वेइंग बैलेंस की जरूरत पड़ेगा, वेट मशीन को, जिसको सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वेट मशीन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मटेरियल्स है ना, मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड इसमें जरूरत पड़ेगा, सीमेंट सबसे पहले तो आपका बाइंडिंग मटेरियल हो गया, सीमेंट, है ना। उसके बाद क्या पड़ेगा, फाइन एग्रीगेट, है ना, जिसको बोलते हैं सैंड। क्या बोलते हैं, सैंड। फाइन एग्रीगेट कब बोलेंगे, जब साइज 4.75 mm से कम होगा, है ना। कोर्स एग्रीगेट कब बोलेंगे, जब 4.75 mm से ज्यादा होगा, तो क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट बोलेंगे। उसके बाद वाटर लेंगे। वाटर में कितना लेंगे ये डिस्कस करेंगे तरीका अमल में, है ना। एक क्वांटिटी होगा ना, ठीक है। प्रोसीजर में आते हैं, है ना। आप इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे, है ना, कैसे टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने का क्या है कि मीन कंप्रेसिव, हमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम हो जाए सैंपल का, हमें क्या मालूम हो जाए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम हो जाए, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए? एक डिफरेंट ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है, तो हमें कोई एक ग्रेड ऑफ कंक्रीट को सिलेक्ट करना होगा, है ना। कौन सा ग्रेड को सिलेक्ट करना होगा, जिसका हमें कंप्रेशन टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मालूम करना हो, है ना। तो एज पर 456 IS इंडियन स्टैंडर्ड कोड 456 2000 क्या बोल रहा है कि मिनिमम ग्रेड ऑफ स्टील कितना होना चाहिए, मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना होना चाहिए, M20 होना चाहिए। किसके लिए, रेनफोर्स्ड के लिए, है ना, RCC के लिए। रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, M20। कितना होना चाहिए, M20, है ना। प्रीवियस में कितना था, M50,
पुराना कोड के हिसाब से कितना था M15, नया कोड जो बोल रहा है 456/2000 कितना बोल रहा है M20। लेकिन यहाँ पर हम लोग प्लेन कंक्रीट का करेंगे, यस नो, प्लेन कंक्रीट का। कोई आरसीसी मिला रहे हैं, किसी तरह का आरसीसी रेनफोर्सिंग किसी तरह के स्टील बार नहीं डाल रहे उस कंक्रीट में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लेन कंक्रीट का करेंगे। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है। तो हम कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेंगे, M15 लेंगे। कौन सा लेंगे, M15 लेंगे। अगर आरसीसी का काम रहता तो हम कौन सा लेते, M20 लेते, है ना। तो हम लोग सिर्फ M15 का टेस्ट करेंगे कि क्या आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ना। तो हम लोग उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना। कंक्रीट को भी कई हिस्सों में डिवाइड किया गया है ना। सबसे पहला जो है आपका लीन कंक्रीट होता है, उसके बाद होता है आपका ऑर्डिनरी कंक्रीट, उसके बाद होता है स्टैंडर्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, उसके बाद क्या होता है हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट यानी अल्टीमेट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, है ना। तो लीन कंक्रीट में कौन सा ग्रेड आता है, M5 M7। क्या आता है, M5 M7.5, है ना। M5 का क्या रेशियो होना चाहिए, 1:5:10। यानी इसका क्या मतलब हुआ, एक हिस्सा सीमेंट होना चाहिए, या सुनो, 5 वाली, एक हिस्सा आपका 5 हिस्सा क्या होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट होना चाहिए। और 10 हिस्सा क्या होना चाहिए, कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए। ये क्या है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है। ये क्या है आपका, प्रोपोर्शन है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का, ठीक है। उसके बाद आते हैं M7.5, क्या होना चाहिए, 1:4:8, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका M10। M10 का क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन M1:3:6। M15 जो लोग हम लोग इस टेस्ट को यूज करेंगे, इस ग्रेड को यूज करेंगे, इस ग्रेड पर ही कंक्रीट का क्यूब बनाएंगे। क्या है उस ग्रेड का प्रोपोर्शन, 1:4। कौन सा ग्रेड ऑफ कौन सा ऑर्डिनरी कंक्रीट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट। M10 से M20 को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद M20 का क्या रेशियो हो जाएगा, 1:1.5 एंड 3। M25 का क्या हो जाएगा, 1:1:2, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा, M30 का अलग अलग है, M40 का भी अलग हो जाएगा, M50 का भी अलग हो जाएगा, M55, M60, M80 को क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। क्या बोलते हैं, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अब बोलेंगे सर ये सब का तो आप प्रोपोर्शन लिखा दिए, लेकिन M30 M40 का क्यों नहीं लिखा, चेंज होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है आपका ऊपर से M5 से M20 तक, है ना, या 25 तक क्या होता है आपका, नॉमिनल मिक्स होता है। क्या बोलते हैं इसको, नॉमिनल मिक्स। या नॉमिनल मिक्स किसको बोलते हैं, जिसका प्रोपोर्शन पहले से प्री डिफाइंड हो, जिसका प्रोपोर्शन पहले से प्री डिफाइंड हो, यानी पहले से मालूम हो, है ना, उसी को क्या बोलते हैं, नॉमिनल मिक्स, है ना। यानी ये प्रिस्क्राइब है कि अगर M15 लेंगे तो 1:2:4 ही रहेगा। अगर M15 लेंगे तो क्या रहेगा, 1:2:4। M20 लेंगे तो 1:1.5 एंड 3, है ना। ये क्या है, पहले से प्री डिफाइंड है, यानी ये लेना ही है। उसके बाद जब आ जाएंगे M30 M40 से तो क्या हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, डिजाइन मिक्स। क्या बोलते हैं, डिजाइन मिक्स। वो साइट के हिसाब से उसको क्या बोलते हैं, साइट पर ही डिजाइन करके उस कंक्रीट तैयार करते हैं, है ना। साइट पर ही क्या करते हैं, उसको डिजाइन करके कंक्रीट तैयार करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, M30 से आपका मैक्सिमम जितना भी जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डिजाइन मिक्स, है ना। उसको साइट पर ही डिफाइन करेंगे कि कितना सीमेंट लेंगे, कितना फाइन एग्रीगेट लेंगे, कितना कोर्स एग्रीगेट लेंगे। बहरहाल हम लोग क्या कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं, M15 ले रहे हैं, ठीक है। M15 को हम लोग यूज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सीमेंट देखेंगे, है ना, फाइन एग्रीगेट देखेंगे, कोर्स एग्रीगेट को क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, है ना। मान लीजिए अगर सीमेंट का क्यूब बना रहे हैं तो कितना हिस्सा लेंगे सीमेंट, मान लीजिए एक हिस्सा लेंगे तो 2 हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, 2 पार्ट्स क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट हो जाएगा, और 4 पार्ट्स क्या हो जाएगा आपका, कोर्स एग्रीगेट हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, अच्छा से मिक्स करेंगे, ताकि होमोजेनियस मिक्स होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, यूनिफॉर्मली पूरा मिक्स हो जाना चाहिए, है ना। मिक्स करने के लिए हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी, यस और नो। और वाटर का मकदार कितना लेंगे, तो ये ऑलरेडी आपका प्री डिफाइंड है। कितना लेना चाहिए, 28% से 30% सीमेंट का वेट, है ना, और 5% क्या होना चाहिए, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट का
वेट, फाइंड एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट का वेट के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, वाटर को मिक्स करेंगे, ठीक है। लेकिन ये 28% सर 28% कहाँ से आया, हो सकता है सवाल, 28% कहाँ से आया? ये है आपका नॉमिनल मिक्स, क्या बोलते हैं इसको, नहीं इसको अच्छा नाम है नॉर्मल कंसिस्टेंसी। क्या है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते सीमेंट का, क्या करते हैं, सीमेंट का नॉर्मल कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं, जिसमें मालूम करते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा वो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए, क्या होगा वो सीमेंट पेस्ट बनाने के लिए। तो वहां से आप लोग क्या होगा, सीमेंट का मालूम हो जाएगा कि पेस्ट बनाने के लिए कितना वाटर की जरूरत है, उस हिसाब से हम लोग वहां से फाइंड कर लेंगे नॉर्मल कंसिस्टेंसी से। मान लीजिए 28 भी आ सकता है, मान लीजिए 30 भी आ सकता है नॉर्मल कंसिस्टेंसी, और 5% क्या लेंगे, फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का क्या लेंगे, वाटर लेंगे, उसके बदले में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल कंसिस्टेंसी की बात करें तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में कितना वाटर लेना चाहिए, P/4 + 3%, कितना लेना चाहिए, P/4 + 3%। जब लोग आप लोग करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट या नॉर्मल कंसिस्टेंसी नेक्स्ट सेमेस्टर, तो आप लोग जानेंगे कि नॉर्मल कंसिस्टेंसी किस तरह परफॉर्म करते हैं, विकेट ऑपरेटर्स के जरिए परफॉर्म करते हैं, किसके जरिए परफॉर्म करते हैं, विकेट ऑपरेटर्स के जरिए परफॉर्म करते हैं। तो P/4 + 3%, P क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल कंसिस्टेंसी है, P क्या है आपका नॉर्मल कंसिस्टेंसी, कितना वाटर लेंगे, डिवाइडेड बाय 4 + 3%। ये किस केस में है, कंप्रेसिव में है ना। अगर टेंशन ले लेते तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती, क्या हो जाती, बोलिए, अलग वैल्यू है, ठीक है। लेकिन कंप्रेसिव के टेस्ट में क्या लेंगे, P/4 + 3%, याद रहेगा। तो हम लोग को वाटर की मकदार मालूम हो गई, क्वांटिटी की कितना हम लोग मिक्स करेंगे, कितना लेंगे कि वो आपका होमोजेनियस मिक्स तैयार हो जाए कंक्रीट का, ठीक है। जब आपका कंक्रीट का मिक्स तैयार हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड लेंगे, है ना। मोल्ड की साइज क्या होना चाहिए, 150 × 150 × 150, है ना। मोल्ड लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑयल क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे अच्छा से मोल्ड में, मोल्ड के सरफेस में क्या करेंगे, इनर सरफेस में क्या करेंगे, ऑयल लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, ताकि हाँ कंक्रीट का जो है आपका उसमें चिपके नहीं, है ना, उसमें सटे नहीं, जैसा नो, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 1/3 में से फिल करेंगे, यानी 3 हिस्सा में फिल करेंगे। पहला हिस्सा फिल करेंगे मोल्ड में, यस नो, पहले हिस्सा फिल करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 25 से 35 या 25 दफा क्या करेंगे, उस टैंपिंग रॉड से उसको क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे, है ना। या फिर वाइब्रेशन की मदद से क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेटिंग नहीं, हमारे पास टैंपिंग रॉड है तो हम लोग क्या करेंगे, टैंपिंग करेंगे, यस नो, टैंपिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो कंक्रीट बैठ जाएगा, सब्सिडाइज हो जाएगा, यस नो। फिर क्या करेंगे, फिर उसको डालेंगे, है ना, फिर क्या करेंगे 25 दफा टैंपिंग करेंगे, फिर और भरेंगे, और लास्टली क्या करेंगे 25 दफा टैंपिंग करके जो एक्स्ट्रा सीमेंट बच जाएगा उसके टॉप पर, उसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी क्या करेंगे, निकाल देंगे। हाँ, व्हाइल मिक्सिंग ये देखना है कि किसी तरह का सेग्रीगेशन ना हो, किसी तरह का सेग्रीगेशन ना हो। सेग्रीगेशन में फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट एक दूसरे से अलग ना हो, है ना। एक्स्ट्रा पानी मिक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट अलग हो जाएगा, यस नो। या फिर ब्लीडिंग ना हो, यानी किसी तरह का एक्स्ट्रा वाटर क्या हो जाए उसके सरफेस पर ना है ना। ये सब क्या है आपका कंक्रीट का आपका डिफेक्ट है ना। ये सब क्या है आपका कंक्रीट का डिफेक्ट है। तो अच्छे से मिक्स करके मोल्ड को क्या करेंगे हम लोग, फिल कर दिए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 1 दिन के लिए छोड़ देंगे, मॉइस्चर इन्वायरमेंट में क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे, या फिर जूट बैग का वगैरह में लपेट के उसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है ना। कितना दिन के लिए, 1 दिन, यानी कि 24 आवर्स, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, मोल्ड को हम लोग, मोल्ड से हम लोग खोल के लेकिन कितना क्यूब बनाएंगे, मिनिमम 3 क्यूब्स बनाएंगे, मिनिमम। अगर 7 डेज के लिए टेस्ट कर रहे हैं तो 3 क्यूब्स की जरूरत पड़ेगी। उसका एवरेज लेकर के हम लोग, एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लेकर के हम लोग उसका टेस्ट निकालेंगे, ऐसा नो। अगर हम 14 डेज का निकाल रहे हैं फिर भी 3 क्यूब का टेस्ट करेंगे, उसका क्या करेंगे, एवरेज निकाल करके रिजल्ट निकालेंगे। और फाइनली क्या होगा, 28 डेज, फाइनली क्या होगा आपका 28 डेज। क्यों ऐसा करते हैं कि 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज लेते हैं, क्योंकि आपका जैसे जैसे एज बढ़ेगा कंक्रीट का स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे एज बढ़ेगा कंक्रीट का तो क्या होगा, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। मान लीजिए, है ना, 3 डेज अगर कंक्रीट को हम क्यूर करते हैं, क्या करते हैं,
24 घंटे के बाद निकालने के बाद कंक्रीट को क्या करेंगे, 3 दिन का टेस्ट करना है तो पानी में कितना दिन सबमर्ज कर देंगे उस क्यूब को, 3 डेज सबमर्ज कर देंगे, यस और नो। तो 3 डेज का कितना आएगा, 40% कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा, कंप्रेशन करने के बाद ये निकलेगा। उसके बाद अगर 7 डेज का लेंगे तो कितना हो जाएगा, 65% इसका स्ट्रेंथ देगा, कितना दिन में, कितना दिन में, 7 डेज में। वही अल्टीमेट 28 डेज लेंगे तो कितना देगा, 99% देगा, यानी मैक्सिमम अप्रोक्स मैक्सिमम के स्ट्रेंथ क्या करेगा, अचीव कर लेगा, कितना दिन में अचीव कर लेगा, 28 डेज में अचीव कर लेगा, है ना। यानी जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ रहा है कंक्रीट का, क्या हो रहा है आपका, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ रहा है, और 28 डेज में क्या हो रहा है, फाइनल स्ट्रेंथ गेन कर ले रहा है, क्या कर रहा है आपका, फाइनल स्ट्रेंथ गेन कर रहा है। तो हमें 28 डेज भी टेस्ट करना होगा, यस और नो, यस। उसके बाद क्या करेंगे, 3 डेज का अगर टेस्ट करेंगे या 28 डेज का टेस्ट करेंगे तो क्या करेंगे, 28 डेज क्या करेंगे, क्यूब को पानी में समर्ज के छोड़ देंगे, क्या करेंगे, पानी में समर्ज करके छोड़ देंगे। लास्टली क्या करेंगे, उसको फिर निकाल करके पानी को वीप कर देंगे, पानी को क्या करेंगे, वाटर को हटा देंगे, है ना, पोंछ देंगे अच्छा से जो एक्स्ट्रा वाटर है। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम लोग टेस्ट करेंगे। कौन से मशीन पर टेस्ट करेंगे, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन या यूटीएम। तो हमारे पास यूटीएम अवेलेबल है, तो यूटीएम के थ्रू हम लोग टेस्ट करेंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, क्यूब को हम लोग कंप्रेशन स्पेस है ना, नीचे वाला हिस्सा है ना, एक मूवेबल आपका क्रॉस हेड है, आपका लोअर क्रॉस हेड है, लोअर क्रॉस हेड पर हम लोग क्यूब रख देंगे, है ना, और कंप्रेसर हेड को क्या करेंगे, मूवेबल क्रॉस हेड को क्या करेंगे, नीचे की तरफ आएगा जब मशीन ऑन करेंगे, ऐसा नो। उसके बाद लोड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। कितना लोड अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम लिख चुके हैं। लोडिंग रेट क्या होना चाहिए, 140 वही 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से क्या होना चाहिए, लोड अप्लाई होना चाहिए उस स्पेसिमेन में, यस और नो। उस स्पेसिमेन में जब लोड अप्लाई करेंगे तो क्या ऐसा वक्त आएगा या मैक्सिमम लोड आएगा कि उस लोड पर क्या हो जाएगा, आपका स्पेसिमेन ब्रेक हो जाएगा, यस और नो। आपका वो स्पेसिमेन क्या हो जाएगा, लोड डालते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो स्पेसिमेन टूट जाएगा, यस और नो। लोड कैसे अप्लाई करेंगे, ग्रेजुअल अप्लाई करेंगे। कितना वैल्यू होना चाहिए, 140 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, याद रखिएगा, है ना। और अल्टीमेट लोड, एक लोड ऐसा आएगा कि वो स्पेसिमेन आपका ब्रेक हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो उस लोड को नोट कर लेंगे, यस और नो। उस लोड को नोट कर लेंगे और 3 क्यूब को तोड़ेंगे। मिनिमम कितना क्यूब को तोड़ेंगे, फेल कराएंगे 3 क्यूब्स को, है ना। 3 क्यूब्स को फेल कराएंगे तो जो फेल कराएंगे जिस लोड आएगा वो लोड हो जाएगा। मान लीजिए कितना आ जा रहा है आपका लोड, साइज ऑफ द क्यूब 150, एरिया ऑफ द क्यूब 150 × 150, लोड मान लीजिए 140 है। कितना है आपका, न्यूटन में, कितना है आपका, न्यूटन में, सिर्फ न्यूटन। हाँ न्यूटन, अगर न्यूटन में निकालना है तो न्यूटन ले लेंगे, ठीक। किलो न्यूटन निकालना तो 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 140 इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए। अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तो जितना लोड में ये फेल हो रहा है, मान लिए, सपोज कर लिए, आप लोग टेस्ट करके देख लेंगे, ठीक है। क्या किए हम लोग, उसको सपोज कर लिए 140, है ना। और इसका एरिया क्या हो जाएगा, बोलिए 150 × 150, तो आपका निकल जाएगा नहीं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, किस में निकलेगा, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो हाँ 3 डेज में हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 7 डेज का निकालेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 28 दिन का निकालेंगे। 3 क्यूब को टेस्ट करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया, एनी डाउट। अच्छा, ये टेस्ट को कंक्लूड करने से पहले कुछ हम बताना चाहते हैं। FCK होता है, जैसे कि आप निकालेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो क्या निकलेगा आपका FCK, क्या निकलेगा आपका FCK। इसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ये क्या होता है, द स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन 5% रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल, यानी कि 5% से ज्यादा फेल नहीं होना चाहिए। रिजल्ट क्या होना चाहिए, 5% से ज्यादा फेल नहीं होना, यानी 5% एक्सेप्टेबल लिमिट है फेल होने का, और 95% क्या होगा आपका, फेल नहीं होगा। यानी क्यूब जो करेंगे वो उस लोड में फेल नहीं होना है ना। तो FCK का मतलब है, FCK नथिंग बट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब इसमें देखेंगे, आप सब पूछेंगे सर कि AM5 में या AM15 में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या रहेगा, तो क्या रहेगा बोलिए, 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर।
FCK क्या हो जाएगा 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सब समझ में आ गया। जब स्ट्रेंथ का एवरेज निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा आपका FCK हो जाएगा, है ना। अगर एक क्यूब का निकालेंगे क्या हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाएगा। और जब 2 3 4 क्यूब का निकालेंगे एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका FCK यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हो जाएगा। यस और नो। इसमें पूछेंगे सर M20 में कौन सा कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या बोलेंगे पर मिलीमीटर स्क्वायर। पर मिलीमीटर स्क्वायर। M क्या है आपका M for mix, M for mix and 20 is the compressive strength यानी कि FCK। समझ में आया, लिख लीजिए और उसके बाद हम लोग टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है, समझ में आया। यस, नोट और सर अगर छत बन रहा है तो इसका मतलब 28 दिन तक पानी में भिगाना। नहीं, सिर्फ कंक्रीट का टेस्ट करें कि उस कंक्रीट में कितना स्ट्रेंथ है। वो क्यूरिंग पीरियड अलग है, बीम का अलग हो जाएगा, कॉलम का अलग हो जाएगा, स्लैब का अलग हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ कंक्रीट का देख रहे हैं कि कितना स्ट्रेंथ दे रहा है। 28 डेज में फाइनल स्ट्रेंथ गेन कर लेगा तो उस स्ट्रेंथ उतना दिन में कितना स्ट्रेंथ आ रहा है ना, उसी हिसाब से फिर हम लोग स्लैब का भी कास्ट कर सकते हैं, बीम भी कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंक्रीट का स्ट्रेंथ मालूम है। यस और नो। ठीक है, नोट कर लीजिए। लेना कितना लेना है? 6 kg लीजिए। अच्छा से मिक्स कीजिए, पानी डालना। वो हटाइए, ईंट वाला को हटाइए। पानी कितना होगा निकालो। मिलाइए ठीक से, पानी जाए नहीं। एक्स्ट्रा कंक्रीट को रिमूव कर दीजिए।